गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम नमक पाठ की समरी कर चुके हैं, तो डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? आंसर है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए 3 कारणों से मना किया था। पहला कारण, भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, अतः उन्हें पाकिस्तानी नमक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, पाकिस्तान से भारत में नमक लाना गैरकानूनी है। तीसरा कारण, कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर उसके सामान की चिंदी चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर उनका अपमान भी होगा। उसे डर था कि नमक की पुड़िया के साथ सरहद पार करते हुए कस्टम अधिकारी उसे पकड़ सकते हैं और इसीलिए उसने नमक की पुड़िया को ले जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? द्वंद्व क्या होता है कि दुविधा क्या थी? आंसर है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाए। कभी वह उसे कीनू की टोकरी में छिपाती है और कभी सोचने लगती है कि नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी को दिखा कर ले जाएगी, चोरी से नहीं। इस निर्णय के साथ उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। कौन सा निर्णय? कि वह चोरी से नहीं, कस्टम अधिकारी को दिखा कर ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर अपने वतन ढाका की याद आ रही थी। वे सफ़िया और सिख बीबी की भावनाओं से अभिभूत थे। उन्हें लगा कि देश की बनावटी सीमाओं के पार लोगों के दिल आपस में कितने मिलते हैं और अपनी जन्मभूमि के लिए कितने तरसते हैं। इन्हें क्यों अपने वतन से अलग कर दिया गया था? कस्टम ऑफिसर का क्या नाम था? सुनील दास गुप्त। उस समय सफ़िया के मन में भी यही विचार आ रहा था कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? उद्गार क्या होते हैं? विचार, यथार्थ, सच्चाई। आंसर है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहते हैं लाहौर अभी तक उनका किसका? सिख बीबी का वतन है और दिल्ली मेरा। सुनील दास गुप्त कहते हैं मेरा वतन ढाका है। ये कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमाएं मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। मनुष्य का लगाव अपनी जन्मभूमि से नहीं टूट सकता। स्वदेश प्रेम कोई गमले में उगाया जाने वाला पौधा नहीं है जिसे मन मर्जी से कहीं भी उगाया जा सके। हर मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि से प्रेम होता है जो कि अंतिम समय तक रहता है। अतः भारत पाकिस्तान के विभाजन को हम अस्वाभाविक कहते हैं, अर्थात जो कृत्रिम है, क्योंकि अलग अलग रहने पर भी दोनों वतन के लोगों में आपस में भी और अपने वतन के प्रति भी प्रेम साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कि नमक ले जाने के बारे में जब सफ़िया के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि छिपा कर ले जाऊं या बताकर, तो आंसर देखिए,
सफ़िया को एक सिख बीबी ने कहा कि वह उसके लिए लाहौरी नमक वहाँ से लाए। यह सुनते ही सफ़िया ने निश्चय कर लिया कि वह उनके लिए नमक ज़रूर लाएगी। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने यह भी तय कर लिया था कि वह चोरी से नहीं बल्कि बताकर दिखाकर कस्टम अधिकारी को तब लाएगी। इससे पता चलता है कि उसके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास मौजूद है। जब उसका भाई उसे नमक ले जाने से मना करता है तो वह बड़े विश्वास के साथ कहती है कि मोहब्बत भी कुछ है, इंसानियत भी, कानून ही सब कुछ नहीं है। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। सफ़िया के मन में द्वंद्व चलता है कि यदि कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो क्या वह खाली हाथ जाएगी। तब उसे अपने सैयद होने की याद आ जाती है। वह सोचती है कि वह अपना वादा ज़रूर पूरा करेगी। उसके लिए चाहे उसे चोरी भी करनी पड़े तो वह करने को तैयार थी। अतः वह चोरी छिपे नमक ले जाने की युक्ति सोचती तो है, लेकिन अंत में वह यही कहती है कि नहीं, प्रेम और भावनाओं की भी जगह होनी चाहिए, कानून ही सब कुछ नहीं होता। और वह कस्टम अधिकारी के सामने नमक रख भी देती है और इस प्रकार से उसकी पवित्र भावनाओं की जीत होती है। आपने पाठ में भी पढ़ा है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। बच्चों, आज का होमवर्क यही है कि हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।